हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टेक्निकल सागर यूट्यूब चैनल और आज हम बात करने वाले हैं बैंडविड्थ के बारे में। मैं आज आपको कुछ बताऊंगा बैंडविड्थ क्या होता है, कैसे काम करता है। बहुत लोगों ने क्वेश्चन किया मुझसे, सर आपने इंटरनेट के एक्चुअल स्पीड के बारे में एक वीडियो बनाई थी, अब प्लीज़ एक वीडियो बनाइए जिसमें बैंडविड्थ के बारे में हमें बताइए, बैंडविड्थ क्या होता है। देखिए, बैंडविड्थ बताने के लिए मेरे को आपको थोड़ा कंप्यूटर्स के बारे में बताना पड़ेगा कि कंप्यूटर्स आपस में कैसे कम्युनिकेट करते हैं। जो कंप्यूटर्स में डाटा जाता है, जब वो कम्युनिकेशन होता है एक कंप्यूटर का दूसरे कंप्यूटर के साथ, तो वो लोग 0 और 1 बाइनरीज के फॉर्म में कम्युनिकेशन करते हैं, ठीक है। तो उसकी जो हाई पल्सेस होते हैं, अब वो इलेक्ट्रिक पल्सेस के रेट में जाता है डाटा, ठीक है। तो जो हाई पल्सेस होते हैं 1, जो लो पल्स होता है वो 0, ठीक है। पल्सेस 1010 के फॉर्मेट में डाटा ट्रांसफर होता है, ये हम सब जानते हैं। अब जिसकी आप कह सकते हैं बैंडविड्थ ज्यादा होगी, उसकी इंटरनेट स्पीड भी ज्यादा होगी। बैंडविड्थ क्या होता है? लोअर फ्रीक्वेंसी, लोअर लेवल और अपर लेवल फ्रीक्वेंसी का, ठीक है। और इसको हर्ट्स में नापा जाता है। जैसे बोलते हैं ना कि आपके पास 2.5 गीगाहर्ट्ज का प्रोसेसर है, प्रोसेसर की फ्रीक्वेंसी है ये, ठीक है। और बोलते हैं आपके पास इतने मेगाबिट पर सेकंड का या इतने एमबीपीएस का प्लान है, ये केबीपीएस का प्लान है, तो वो सब उसकी फ्रीक्वेंसी को बताते हैं। और आप कह सकते हो जो ब्रॉडबैंड की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो ये भी डिसाइड करती है कि कितने टाइम में कितना डेटा जाएगा। जैसे कि 4 एमबीपीएस, 4 मेगाबिट्स पर सेकंड, ठीक है। तो अब ऐसा लोग बोलते हैं कि क्यों ना हम अपनी बैंडविड्थ को बहुत ज़्यादा बढ़ा दें, तो हमारी जो बैंडविड्थ है वो बढ़ा दें, उसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दें जिससे हमारी स्पीड बढ़ जाए। वैसे ऐसा नहीं होता है, इसके पीछे एक कैच है, उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे देखिए, आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो तो आप बढ़ा देंगे, लेकिन जैसे ही फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, जैसे मान के चलिए 2.5 गीगाहर्ट्ज है, उसको आप 5 गीगाहर्ट्ज कर देते हैं, तो आपका इंटरनेट स्पीड चलेगा, लेकिन एक कैच है कि आपका रेंज कम हो जाएगा, ठीक है। अब ब्रॉडबैंड में हर कोई तो एक्सचेंज के साइड में घर लेके नहीं रह सकता है कि भैया बीएसएनएल का एक्सचेंज मेरे घर के पड़ोस में, इसलिए यहाँ मैं रहता हूँ। सब लोग तो नहीं रह सकते हैं। अब जो ब्रॉडबैंड सर्विसेज होती है, उन्हें बहुत दूर दूर तक कनेक्शन देना होता है, बहुत दूर दूर तक इंटरनेट प्रोवाइड करना होता है। ज़्यादातर एक सिटी में 1 या 2 एक्सचेंज होते हैं, वहीं से सारे जो भी कनेक्शन होके तार वाले जाते हैं ब्रॉडबैंड के। अब ऐसे में हर कोई नहीं रह सकता, तो ऐसे में तो ऐसी चीज़ चाहिए ना जो हर किसी तक पहुंच सके। तो ऐसे में फ्रीक्वेंसी कम रखते हैं, तो उससे उसका रेंज बढ़ जाता है, ठीक है। अगर रेंज कम होगा और फ्रीक्वेंसी हाई होगी तो अच्छी स्पीड चलेगी। अगर फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी कम होगी तो रेंज ज़्यादा होगा और नॉर्मल स्पीड चलेगी, ठीक है। तो रेंज और आपकी फ्रीक्वेंसी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, एक बढ़ेगा तो एक घटेगा, एक बढ़े दूसरा घटेगा तो जो दूसरा है वो बढ़ेगा, आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अब अब बेस बैंड और ब्रॉडबैंड में क्या फ़र्क है, ये बताता हूँ मैं आपको। देखिए, बेस बैंड जो बैंड होता है, जिससे आप कम्युनिकेशन होते हैं, डाटा जाता है, उसमें या तो डाटा एक बार में आ सकता है या जा सकता है। अब आपको पता है, हम इंटरनेट यूज़ करते हैं तो एक बार में एक सिग्नल तो नहीं चाहिए हमें। हम अपलोड भी करते हैं डाटा, साथ के साथ डाउनलोड भी करते हैं। 10 तरह के कनेक्शन चल रहे होते हैं। यहाँ पर इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर चल रहा है, वहाँ पर ब्राउज़र चल रहा है, तो बहुत सारे कनेक्शन एक साथ इनिशिएट होते हैं। तो इसीलिए ये ब्रॉड है, ब्रॉडबैंड। इसको आप एक रोड की तरह लेकर चलिए। जैसे कि एक बहुत चौड़ा रोड है, जहाँ पर 3 गाड़ियाँ जा सकती हैं, 4 गाड़ियाँ आ भी सकती हैं, बहुत सारी गाड़ियाँ एक साथ जा सकती हैं, ब्रॉडबैंड है। बेस बैंड में कोई एक आप पतली सड़क लेके चलिए, जहाँ से या तो एक बार में एक गाड़ी जा सकती है या आ सकती है। दोनों चीज़ एक साथ जाएँगी आएँगी तो फँस जाएँगी, ठीक है? और बेस बैंड की जो स्पीड होती है वो ज़्यादा होती है। बेस बैंड का इस्तेमाल ईथरनेट में होता है, या आप लोकल एरिया नेटवर्क में जब आप यूज़ करते हैं तो वो बेस बैंड होता है। जो आप अपना इंटरनेट यूज़ करते हैं, ब्रॉडबैंड यूज़ करते हैं, जो टेलीविज़न में होता है, जो रेडियो में होता है, वो ब्रॉडबैंड का इस्तेमाल होता है। वो जो बैंड होता है वो ब्रॉडबैंड होता है, जिसमें ज़्यादा दूर तक ट्रैवल करना होता है, फ्रीक्वेंसी उसकी लो होती है, बैंडविड्थ उसकी कम होती है, लेकिन उसका जो डिस्टेंस वो ट्रैवल करता है वो ज़्यादा होता है। अब ऐसे ही जो लोकल एरिया नेटवर्क में आप ज़्यादा बड़ा केबल लगा दोगे, मान के चलिए लोकल एरिया नेटवर्क में आप 10 किलोमीटर का तार लगा दोगे, मतलब एक कंप्यूटर यहाँ और लोकल एरिया नेटवर्क से 10 किलोमीटर दूर एक कंप्यूटर को जोड़ेंगे, तो कनेक्शन ठीक से काम नहीं करेगा, डाटा इतनी जल्दी नहीं जाएगा। तो यही है इसमें डिफरेंस। और मैंने आपको बता दिया बैंडविड्थ क्या होती है। बैंडविड्थ फ्रीक्वेंसी की अपर लेवल, लोअर लेवल होती है। जैसे आपको पता है, जो फ्रीक्वेंसी होती है उसकी वेवलेंथ होती है, ठीक है, उसकी अपर लेवल और लोअर लेवल। और जो कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेट करते हैं वो बाइनरीज के फॉर्म में करते हैं, 1 0 के फॉर्मेट में करते हैं। और मैंने आपको बताया रेंज और बैंडविड्थ का, फ्रीक्वेंसी का क्या रिलेशनशिप है। आई होप आपको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं उनका जवाब दूं, या कोई हमारा फैमिली मेंबर उसका जवाब दे देगा। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर शेयर जरूर कीजिए ताकि लोगों को जानने का मौका मिले कि आखिर क्या है बैंडविड्थ, क्या होती है। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।